जय माता दी दोस्तों नवरात्रों में कलश स्थापना करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। और हमें कलश स्थापना किस दिशा में करनी है, कैसे करनी है, क्या सामग्री चाहिए, तो वही मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। संपूर्ण और सरल विधि आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक कलश ले लेना है। कलश में आप या तो कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, किसी भी धातु का भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास हो आप उस तरीके से कलश ले सकते हैं। अब उसके ऊपर हम कलावा बांधेंगे, कंठ के ऊपर इनके कलावा बांधेंगे और हम स्वास्तिक बनाएंगे। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ विधि शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल सरल विधि है, आप आसानी से कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें किस दिशा में करनी चाहिए कलश स्थापना, कैसे करनी चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिए। तो आज आप लोगों के लिए बिल्कुल संपूर्ण और सरल विधि मैं लेके आई हूँ। तो जो भी मेरे साथ नए जुड़े हैं मेरे सदस्य, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, कलश हमने ले लिया है और इसमें थोड़ा सा हमने गंगा जल डालना है। तो ये गंगा जल हमने डाल लिया। अब हमने शुद्ध जल इसमें डालना है। तो दोस्तों देखिए, इसको हम ऊपर तक शुद्ध जल से भर लेंगे। और गंगा जल हमें अवश्य डालना है क्योंकि 9 दिन तक हमारा ये जल रहता है। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, साबुत हल्दी की गांठ है आप तो उसमें डालिए, एक सिक्का ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, इलायची ले लीजिए। लौंग दोस्तों ऊपर फूल बना हो ना, इस तरीके से हमें संपूर्ण पूरी लौंग लेनी है, फूल टूटा हुआ नहीं लेना है। और अगर आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो आप इसमें सूखी हल्दी भी ले सकते हैं। अब हमने लेने हैं आम के पत्ते। आम के पत्तों पे पहले हमें तिलक करना है इस तरीके से, चंदन से भी, रोली से भी। इस तरीके से हमने जितने भी ये 5, 7, 9, 11 आप कितने भी अपने कलश पे आम के पत्ते रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये 7 लिए हैं और इनको सबको तिलक लगाएंगे और फिर हम इस तरीके से रखेंगे। तो दोस्तों देखो, ये आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास आम के पत्ते ना होना तो अशोक के पत्ते तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अशोक के पत्ते भी आप अपने कलश पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पूजा अपनी संपूर्ण। और नवरात्रि पूजा में दोस्तों सबसे पहले हमें कलश की ही पूजा करनी होती है। तो उससे और बाद में फिर बाकी जो भी पूजा होगी हमारी बाद में होगी, लेकिन सबसे पहले हम कलश स्थापना करते हैं। उसके बाद में ही हम और पूजा, अपनी आगे की पूजा जो भी होती है वो शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले अपने कलश की स्थापना करनी है। और इस तरीके से आपके पास अब हमने ले लेना है नारियल, जटा वाला नारियल होना चाहिए, इस पर भी हम तिलक करेंगे। और नारियल के लिए हमें चाहिए कि चुनरी। अगर आपके पास चुनरी ना हो तो कलावा भी आप वस्त्र स्वरूप बांध सकते हैं, लेकिन चुनरी अगर दोस्तों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से देखिए हमने लाल चुनरी ले ली है। अब इसके ऊपर हम बांधेंगे कलावा, जो कि हमारी चुनरी हिले ना, क्योंकि 9 दिन तक दोस्तों देखो ये हमारा नारियल रहता है, रखा रहता है। तो उस तरीके से हमने नारियल ले लेना है और नारियल पे हमने चुनरी ज़रूर लगानी है। और चुनरी ना मिले तो आप लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। अब दोस्तों देखो हमने किस तरीके से नारियल रखना है। आप ऐसे खड़ा नारियल भी रख सकते हैं, 2 तरीके होते हैं नारियल रखने के। तो जैसे आपकी इच्छा हो आप उस तरीके से, इस तरीके से जटा ऊपर की तरफ होनी चाहिए, सीधा नीचे की तरफ। तो इस तरीके से हमने नारियल अपना रखना है। अब सीधा नारियल अगर आप रखते हैं तो मुख ना इसका ऊपर की तरफ होना चाहिए। आप देख भी रहे हैं जिस हिसाब से नारियल जो डायरेक्ट आप रख रहे हो ना, तो उस तरीके से। अब दोस्तों मैं बताऊंगी आपको दूसरी विधि। दूसरी विधि क्या होती है, हमने एक ढक्कन ले लेना है। आप मिट्टी का कलश लाते हो तो मिट्टी का ढक्कन साथ में ही आता है, नहीं तो आप जैसे धातु का रखते हो तो उस तरीके से उसमें हमने अनाज रखना है। चावल अक्षत जो होते हैं ना वो हम रखेंगे। अब इस तरीके से जैसे हम बैठे हैं ना, तो इसका सीधा वाला जो सीधे वाला जो मुंह होता है वो हमारी तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से हम नारियल रख सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं दोस्तों नारियल रखने के। अब क्या होता है दोस्तों देखो, अब हमें जो जवारे उगाए हैं उसके ऊपर हम इसको रखेंगे। 2 तरीके होते हैं अपने नारियल को स्थापित करने के लिए। आप जवारे जो उगाते हैं ना उसके ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन क्या होता है कि जवारे के ऊपर अगर हम कलश रखते हैं तो चारों तरफ से जो होता है ना जवारे हमारे उग जाते हैं, और बीच में जहाँ हम अपना ये कलश रखते हैं ना, तो उस तरीके से वहाँ पे
जवारे हमारे नहीं उग पाते हैं। तो आप जैसे माता रानी रखेंगे, हम अपनी माता रानी जहाँ पे विराजमान करेंगे उसके सीधे हाथ पे हम कलश की स्थापना करेंगे दोस्तों, थोड़े से अक्षत करके और रख के कलश की स्थापना करेंगे और दूसरी तरफ हम अपने जवारे रखेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है ना, जवारे भी एकदम हरे भरे पूरे हमारे जो हमने उगाए हैं उसमें आ जाते हैं। तो ये भी विधि है एक। तो इस तरीके से भी हम अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। नहीं तो आप इसी के ऊपर जैसे चौड़ा सा जो कुंडा जो अगर हमारा काफ़ी बड़ा है तो उसमें हम बीच में अपने कलश को विराजमान कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो दो तरीके हैं, जैसे आपके पास जगह हो, जिस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं आसानी से, आप उस तरीके से रख सकते हैं। ये बिल्कुल सरल विधि है दोस्तों। हमारी कलश स्थापना किस तरीके से करनी है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। जय